के बाद जो भी आते हैं उनको भी पूछो, जो बहनें रहते, बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं क्या करें, कमजोरी है। नहीं तो कई बहनें पूछेगी आप कैसे हो, हाँ बहुत अच्छे हैं, वो संस्कार के अवसर रहे तो भी छिपाएंगे, छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएगी। इसीलिए संस्कार को छिपाओ नहीं। अब किसी को फोड़ा भी आता है तो छिपा करके घूमते, कहते मुझे यहाँ फोड़ा है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा गरम तेल लगा करके फिर पत्ता बांधो। अब भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, तो वो बीमारी तो हम छिपाते नहीं, तो ये बीमारी भी क्यों छिपाए। इसलिए किसी को सुनाकर उनसे राय लो, ये भी कहते हैं। उस कमजोरी को निकालने के लिए बिजी रहो, सदा बिजी रहो। खाली मन शैतान का घर होता है। बिजी रहने के लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो किसी का काम विकार संस्कार है और वो आत्मा टीवी देखेगी, फैशन करेगी, ऐसे ऐसे गीत सुनेंगे, वो संस्कार और जागृत हो जाएगा। इसलिए उसका भोजन जब देते हैं तब संस्कार जागृत होता है। आत्म अभिमानी की तपस्या, इसलिए संस्कार का परिवर्तन करना, कमजोरी का परिवर्तन, ये निर्विघ्न बनने का आधार है। इसका विस्तार तो काफी है, मैं शॉर्ट में आपको बताया। तो कितनी बातें हो गई? 6। 7वीं बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, क्योंकि निर्विघ्न वाला ही क्या होता है? शक्तिशाली, और वही विजय बन सकता है। जो निर्विघ्न है वो शक्तिशाली है, वही विजय है। और जो विजय है वो क्या बनेगा? खुशी में रहेगा। पराजय वाला खुश नहीं रह सकता। पराजय वाला दास दासी बनता है, साहूकार बनता है, प्रजा बन जाती है। और विजय वाला कौन बनता है? राजा बनता है। 7वीं बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, सहन शक्ति को अपनाओ। और सहन शक्ति के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो अभी यहाँ आए हैं और जैसे यहाँ से घर वापस जाएंगे, घर वाले थोड़ा लेट हो जाएंगे, घर वाले जाते हैं बोले हाँ ओम शांति भी जाते हैं, सवेरे गए शाम को जाते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वापस क्यों आए? अब ये जाते बातें सुनते ही तुरंत नेगेटिव संकल्प शुरू हो जाएंगे। तो पहले से पक्का करो कि मैं यहाँ से जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई थाली लेकर के, फूल लेकर के तिलक नहीं लगाएंगे। कौन सी पूजा? अपमान से, निंदा से। जो संगम में जिसके ऊपर मान अपमान की पूजा होते हैं, वही भगत बन करके रोज गुलाब के फूल डालेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन के कोई बोल रहे हैं समझो आपको, तो उस समय बाबा को थैंक यू बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रही, शुक्रिया बाबा, कल भी इनको जरूर भेजना, करो कल भी पूजा करने के लगा देना। वो तो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इनको दुआई दे रहे हैं। कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? उसको वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और छिड़ जाएंगे। बड़ी देवी है बन के आए, शक्ल जा करके देख लें। हाँ, मन से दुआई दो, बाबा इनका कल्याण करना, इनको सद्बुद्धि दे देना। आज हम कितनी अच्छी निर्विघ्न बनने की अंगूठी पहन के आए। निगेटिव को क्या बना दो? अगर किसी ने आपके परचिंतन किया तो आप क्या कहो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अगर कोई कीर्तन भजन गाता है तो कितना अच्छा लगता है। जो संगम युग में आपका परचिंतन करेंगे, परचिंतन में जैसे भजन कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है। परचिंतन में भी क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ऐसी। जो यहाँ कहता है कि वो है ऐसी, द्वापर में आपके मूर्ति के सामने आकर के कहेंगे देवी तुम बड़ी महान हो। यहाँ 1 घंटा बोला, वहाँ 1 जन्म बोलना पड़ेगा। जो हाँ में हाँ मिलाएगा, टाल बजाएगा, कोई ढोल बजाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, सहन शक्ति आएगी। जो सहनशील है वो निर्विघ्न है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। जितने भी लोग बड़े बने, शिव बाबा ने कितना सहन किया। कई को लगता है मुझे इसीलिए सहन नहीं होता, जिसका मैंने भला किया था वही मेरे साथ ऐसे करते हैं, इसीलिए मुझे सहन नहीं होता।
जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, उसी बाबा की ग्लानि की, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिकर में। और अकेले भी नहीं बोला, माइक लगाया, निमंत्रण पत्र छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आ जाओ। भक्ति देना करना मतलब क्या करना? और किसको गाली दी? जिसने भला करके गया। तो बाबा ने सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मुझे गाली दी उनको गले दबाऊंगा। सोचा, ये भी नहीं कहा कि जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने गाली दी उनको कभी ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। बोला ऊपर से जब आता है गाली देने वालों को गले लगाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये बाबा ने ज्ञान सुना ही नहीं, प्रैक्टिकल में किया है। इसलिए सहनशील बनो। इसलिए नेगेटिव बात को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज उनका नाम था, भक्ति करता था बहुत विठ्ठल की। लोगों ने मना किया उसको, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने मेरी क्या निकाली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। बुराई को क्या बना दिया? अच्छाई में बदल दी। ये है जीवन जीने की कला, और वो वही निर्विघ्न बन सकता है। तो कितनी बातें बताई? 7। 8वीं बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। निरहंकारी, जिसके अंदर अभिमान आता है, अभिमान वाला ही विघ्न पैदा करता है। मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इतना सारा सेंटर पर सेवा किया, मुझे बुना, ये पूछ की पूछ। जिसको यह अभिमान आएगा वो त्रेतायुग में कभी, सतयुग में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? क्यों? त्रेता में राम के जितने भी भगत है पीछे से पूछ है उसको, और गोप गोपिका को किसी को पूछ, एक गोपिका को भी पूछ नहीं है। तो कहाँ आना है आपको? सतयुग में आना है तो निरहंकारी बनो। कभी भी अभिमान नहीं आए मैंने ये। पांडव विजय हो गए, लेकिन विजय होने के बाद भी फिर भी पराजय हो गए थे। पांडव के विजय नहीं कहेंगे, पराजय हो गए। कौरव से विजय बन गए, लेकिन अभिमान के कारण हार गए। कहता है मेरे गदा के कारण विजय हो गई, वो कहता है मेरे तीर के कारण। वो अंत तक भी कृष्ण को पहचाना ही नहीं। ये संगम युग की यादगार है। अभी भी हम कहते हैं कि मेरे सेंटर है, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया है। ये नहीं कि ये बाबा का है। आज कई हम लोग जाता है भारत में देखते रहते, आज पांडव आपस में लड़ रहे। कई तो बाबा कहते मेरे अच्छे बच्चे थे, वो चले गए। क्यों? अभिमान के कारण। मैंने इतना सहयोग किया तो भी मुझे पूछा नहीं, तो भी मेरे को ये नहीं किया। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। पांडव की विजय हो गई, विजय होने सभी पांडव पहाड़ी पर गए। पहाड़ी सीधी थी, मेरु पर्वत उसका नाम था। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, द्रौपदी पहले गिर गई, पहाड़ी पर नहीं चढ़ी। ऊपर गया, अर्जुन गिर गया, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। केवल युधिष्ठिर विजय बना। ये सब संगम युग के यादगार है। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ता नहीं था युधिष्ठिर के साथ, उसके पास ईमानदारी थी। द्रौपदी क्यों गिर गई? उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, इसीलिए वो गिर गई। नकुल क्यों गिर गया? सुंदरता का अभिमान था।
सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? गदा युद्ध, तीर चलाने का ये था। भीम गदा युद्ध का अभिमान था। ये सब अभिमान, इसलिए निरहंकारी बनो, वही निर्विघ्न है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी बनो। वास्तव में कराने वाला कौन है? मैंने खुद अपने लाइफ के जीवन से देखा। मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूँ, सांगली जिले से, और वो भी मेरा जन्म बकरी चराने वाले परिवार में हुआ। 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे हम। खेती में रहते थे, वो झोपड़ी वाला घर था, जो गेहूं का जो काटने के बाद उसको ऊपर डालते थे। बरसात आती थी, पूरी बरसात घर में। तो ऐसे इसमें रहते हुए भी मैं 11 साल स्कूल में नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने कहा आप पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि क्योंकि टीचर ने पहले दिन जब बोला तो हमने कहा सर हमको घर वालों ने बोला नहीं, ये नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो गए तो टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया। एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। गांव था छोटा, तो रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज़ आप कहाँ जाते? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पास पैसा नहीं जाना। तो मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब की कमाल आज यहाँ तक बाबा ने पहुँचा दी। आज की मुरली में था, कई कई तो साधारण बच्चे भी बाबा के ज्ञान में आते हैं, उनको नशा। और मुझे यही नशा है, कहाँ मैं गांव में था और बाबा ने मुझे चुन करके आज बाबा ने कहाँ से कहाँ बिठाया। मेरा एक लेख छपा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में पड़े थे, लेकिन बाबा ने उस हीरे को ला करके तरस करके अच्छी तरह मधुबन के शोकेस में रखा। आज हमारे 6-6 मास 2-2 साल पहले प्रोग्राम बने रहते। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो समर्पित हूँ, इतना इंचार्ज हूँ, तो फिर बसों में धक्के खा के कोई ऐसा नहीं सेवा करते। लेकिन मैं तो हमेशा सोचता हूँ ये बाबा करा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए सदा बाबा बाबा। मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था और उसने एक नया मकान बनाया था। जब नया मकान पूरा बन गया तो सोचता है मैं सामान शिफ्ट करूँ, अब कैसे करूँ? तो सोचता है गधे के ऊपर बहुत खर्चा हुआ, सारा गधे पर रख करके किया शिफ्ट, लेकिन एक मूर्ति बची थी, अब उसको कैसे शिफ्ट करना है, भारी है। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, कौन देखेगा, आप कपड़ा ढक देंगे, किसी को पता नहीं चला क्या लेके जा रहा है। कपड़ा ढक कर लेके जाने लगा। जैसे गधा चलता है, कपड़ा थोड़ा हट गया, सिर देखना शुरू हो गया, तो लोग उसको सिर दिखता है मूर्ति का तो नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता नमस्ते मुझे कर रहे हैं, वो गधे को नमस्ते नहीं थे कर रहे थे, किसको कर रहे थे? इसी तरह कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, 10-15 दिन कुछ सेवा करते हैं, कई बहनें हमारा सम्मान करते हैं, ताज पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, कई बार मधुबन के लिए लिफाफे दे देते हैं। तो लिफाफा या पैसे कोई हमारे क्लास सुन करके नहीं दे रहे, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है, मैं एक मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ है, ये बाबा का सम्मान है। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दिया, भाई बना दिया, भगवान ने भाई बनाया, भगवान भाई, कितना बड़ा उपकार। इसलिए करण करावाना बाबा है, हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने नेगेटिव को क्या बना दिया। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ ज्ञान सुना रहा था। किसी बहन ने मेरे को देख लिया, तो वो भाई लोग चले जाने में मेरे को कहा कि आप क्या कर रहे थे खड़े खड़े? मैंने कहा मैं ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में कर्चे चलाना, वही करो, दोबारा कभी दिखना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत डांट लगा दी, अब कितना टेंशन आना चाहिए। मैंने उसको पॉजिटिव बनाया, मैंने सोचा बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहा है।
तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माता बेटी है, ये कुमार बेटे। रोज गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की और करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 900 जेलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। उस बहन का धन्यवाद। अगर मुझे ना बोलती तो मैं प्रैक्टिस ना करता। यह है निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका। किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारे लेक्चर करते, इसको फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छे है, लेकिन मैंने 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, 5 क्लास पढ़ाई की, मुझे कंप्यूटर वगैरह नहीं आता था। मैंने किसी के पास जाकर के कुछ फोटो दिया, मैंने कहा इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का में, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 3000 वीडियो मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्लास, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है, हर एक के जेब में हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे बोला। एक बार मन में आया कि मुझे लेख लिखने, आर्टिकल, तो मैंने रात भर जाग करके लेख लिखा, फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करना। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचे लेखक जरूर बनूंगा। तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके मैंने सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी से आज मंजिल तक पहुंच गई, सफलता प्राप्त की। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाए तब भगवान भाई बना। इसीलिए उन सबका धन्यवाद। यह है सहन शक्ति। निगेटिव को क्या बना दिया, मैंने केवल बताया नहीं लेकिन किया हुआ है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, तब सहन शक्ति आएगी, निर्विघ्न बन जाएगी। तो कितने बातें हो गई, 8। निरहंकारी। इसलिए आज मैं कहीं भी जब बाहर जाता हूँ, मैं आज तक कभी भी हमने एसी में टिकट नहीं बनाता हूँ, फ्लाइट में कभी नहीं जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ, इकोनॉमी से चलता हूँ। और वही पैसा बचा हुआ पैसा यज्ञ में जमा करते हैं। नहीं तो आज 40 साल से समर्पित हूँ, ना कोई साइकिल आई, ना कोई स्कूटी है, ना मोटरसाइकिल आई। कई लोग बोलते हैं आप इतनी सारी सेवा करते हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है, बस इसी से सेवा करते हैं। इकोनॉमी से चलना, जितना इकोनॉमी से चलेंगे, बाबा कहते हैं ना पैसा थोड़ा बचा करके क्या करो, सेवा में लगा दो। हम जब दिल्ली में रहते थे, गुलजार दादी के साथ रहे थे, ज्ञान सरोवर बन रहा था। दादी कहते हैं हम लोग क्या सेवा करेंगे, तो बातें निकलते निकलते ये निकली। हमने कहा दादी जी हम लोग सप्ताह में एक बार रात का भोजन बंद करेंगे। तो सप्ताह में एक बार रात का भोजन बंद किया। उतना 40 लोगों का अगर एक टाइम भी नहीं खाते तो फिर धीरे धीरे सोमवार के दिन का भी बंद किया, गुरुवार का बंद किया। ऐसा करके हमने जो बचा वो ज्ञान सरोवर के लिए भेजते थे। इकोनॉमी से चलना, जो इकोनॉमी से चलता है, निरंकारी होकर के चलता है। कईयों को, भाइयों को थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होता है। अब कभी खाना खा रहे, खाने में नमक कम है, थाली को फेंक देंगे। हाँ महीना होता तो घर ना चलता, महीना तो भी मेरी कदर नहीं करते हैं। उनको लगता है घर मैं ही चला रहा। जैसे पहले ज़माने में हम जब बैलगाड़ी लेके जाते थे तो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था, लेकिन वो कुत्ता क्या करता है, दूसरे कुत्ते के ऊपर टूट पड़ता है, झगड़ा करता है। क्यों? उसको लगा ये गाड़ी मैं ही लेके जा रहा हूँ। बैलगाड़ी कुत्ता नहीं लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहे हैं? बैल। इसी तरह घर आप नहीं चला रहे, सेंटर हम नहीं चला रहे, दुकान हम नहीं चला रहे। करान करावार, मैं तो कुछ नहीं करता, कराने वाला करा रहे। आप चले जाएंगे, दुनिया चलेगी, घर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनकर रहे। और जित निरहंकारी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर चलता है, निर्विघ्न रहता है। इसलिए निरहंकारी। और लास्ट की बात है 9वीं बात। पहली बात कौन सी सुनाई? हमारे पुरुषार्थ के विघ्नों का कारण देवान। दूसरा बताया
व्यर्थ संकल्प, तीसरा बताया पर चिंतन, चौथा बताया श्रीमत का उल्लंघन, पांचवा बताया कर्मेंद्रियों के अधीन होना, छठा बताया कमजोरी के संस्कार के वश हो जाना, सातवां बताया सहन शक्ति की कमी, और आठवां बताया अभिमान, इसलिए निरहंकारी बनना। और ये लास्ट की बातें, और मुझे लगता है मुरलियाँ भी चलती उसी टॉपिक के ऊपर, बाबा की मुरलियाँ चलती। मैं कोई क्लास कोई अलग से नहीं किया, लेकिन वही बातें आपको अंडरलाइन कराए। तो अब हमें इस नवरत्न, कभी भी कोई विघ्न आता है इसमें से कोई बात जरूर होगी, तो ये बातें करो तो आप निर्विघ्न बन सकेंगे। और योग न लगने के कारण भी यही है, जरूर आपने परचिंतन किया होगा, जरूर इन 9 बातों को अटेंशन रखो, आपका योग भी लगेगा। स्थिति बिगड़ने के कारण भी यही है, इसलिए इन बातों का पुरुषार्थ करना। लास्ट की बात है, योग विधि पूर्वक योग न करने के कारण विघ्न पैदा होते हैं। योग का चार्ट हम कम रखते हैं, योग नहीं करते तब विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, योग के चार्ट को बढ़ाना है। बाबा रोज की मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। इसलिए योग का चार्ट बढ़ाओ। लेकिन योग आपको केवल बैठना नहीं, लेकिन रोज का चार्ट योग का कितना होना चाहिए? 3-4 घंटा होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं भाई जी हम गृहस्थी में रहते 3-4 घंटा कैसे करें? देखो आपको निकालता हूँ टाइम आपको, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि दोपहर को सोना नहीं, देरी से सोना। सवेरे का अमृत वाला 1 घंटा, 4 से 5 कितना घंटा हुआ? 1। क्लास के पहले आधा घंटे का योग। तो कल से कौन कौन आएगा क्लास के पहले आधा घंटा योग करेंगे? अभी हाथ तो कम उठ रहे हैं, कोरोना खत्म हो गया है, अभी कोरोना नहीं है, डरने की बात नहीं है। क्लास के पहले आकर के जैसा क्लास पहले चलता था वैसे ही आप पावरफुल, हाँ गीता वर्षा में जो जाते हैं वहाँ जाए, लेकिन रेगुलर हमें जो आसपास है, जो बल है, पावर है, यहाँ मिलता है। तो क्लास के पहले आधा घंटा कर लियो। मैं कोई गुजरात में कोई जगह पर गया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उसका एग्जाम्पल कई जगह पर सुनाता हूँ। वहाँ 5:30 से 6 योग चलता है, 6 से 7 मुरली। विसनगर या पता ना कोई ऐसे ही मेहसाना जोन में 5:30 बजे गया तो क्लास घचाघच भर गई थी। मैंने बहन जी को कहा कि ये मैं आया था इसी का, नहीं कहा कि हमारी रोज़ क्लास ऐसी होती है। कहा कि हम 5:30 के बाद हमारे हॉल का दरवाजा बंद करते हैं हम लोग। जो लेट आएगा योग नहीं करेगा उसको मुरली भी सुनने के लिए वो नीचे या बाहर हैं, स्पीकर लगा वहीं सुन लेंगे। कितना अच्छा है देखो। जिसको योग की कदर नहीं, भले अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 6:30 के बजाय 6:30 बजे योग शुरू करो, 7 बजे तक योग करो, 7 से 7:30 फास्ट में मुरली सुनो। मुरली का विश्लेषण की भी जरूरत नहीं, सीधी सीधी मुरली सुनो, लेकिन आधा घंटे का योग जरूर करो। तब आपके अंदर वो बल आना चाहिए, ताकत। आज मेरे जो महारथी बनने का कारण क्या बना? यही मेरे पास मुरली भी नहीं आती थी शांतिवन में, और मैं तो मुरली लिखने की जवाबदारी ली थी। तो मैं क्या करता था, जैसा 6:30 बजे 6:15 बजे मेरी किचन से पाँव निकल जाएगा, कैसा भी काम करके समेट करके निकल जाता था। और 6:30 से 6:15 से 6:45 बजे, पहले आजकल 7 बजे शुरू हो गए, पहले दादी थी उस समय 6:45 बजे मुरली चलती थी। मैंने जो आनंद जो लिया है जीवन का, क्लास के पहले योग किया और मुरली जो सुनते हैं उसका बहुत आनंद आएगा तब उसके बाद। तो इसलिए कल से जरूर करना। उसके बाद रात को सोने से पहले तो योग करना, प्लस नुमा शाम का अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, संगठन में योग करो। इसीलिए योग का चार्ट ही आपको आने वाले विनाश काल में वो डर से भय से बच जाएंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी। इससे आपके कई पहले विकर्म भी कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, विकर्म से बच भी जाएंगे। योग से आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल कितना हो गया? 2-3 घंटा हो गया इजीली। लेकिन योग करना विधि पूर्वक। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल का मोबाइल का ज़माना है,
मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे। इसी तरह शरीर मोबाइल है, उसको भी प्लग के पास लाना पड़ता है। प्लग क्या है? सेंटर। हर शहरों में बाबा ने प्लग बनाया। ऐसे नहीं कि घर में कहीं रहने से चार्ज होंगे, हमें रोज यहाँ आना है। और केवल यहाँ आने से नहीं चलेगा, मन बुद्धि की तार ऊपर लगाओ। जब प्लग के पास मोबाइल को रखा, तारे नीचे पड़े तो भी चार्ज नहीं होंगे, तो इसलिए तारे डालना, फिर स्विच चालू करना। स्मृति, बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किए, क्या से क्या बनाया। इस मोबाइल को भी याद रखेंगे तो भी कई बार क्या करते, तारे प्लग में डालेंगे लेकिन निकालेंगे डालेंगे। इसी तरह कई माताएं क्या करेंगे, क्लास के लिए आते हैं, आते समय रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया ही, ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा है उसके लिए खमन ढोकला बनाओ, लेकिन बेसन तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। और लाल लाइट की सफ़ेद लाइट होगी, उसका टाइम। माताओं को ये बातें याद है, भाइयों को। अब कोई दुकान वाला है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे कल जो उधार लेके गया था मैंने वो खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचे को कुछ होलसेल सामान मंगाना था नवसारी से, मैंने सोचा फ़ोन करो, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ। अगर आप योग में बैठते, अगर आपका उसका कोई मीटर होता तो 5 मिनट भी मुश्किल से हमारा योग लगा। कई कहते हम योग में बैठते तो आत्मा तो मेरी ऊपर गई नहीं, आत्मा नहीं जाती। बैटरी तारे डाल दी, स्विच चालू किया, क्या मोबाइल चार्जिंग होते समय बैटरी ऊपर गई प्लग में? बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। तो ऊपर करंट लेने के लिए कौन गई? तारे। वो तारे भी दिखाई नहीं पड़ती, उसके अंदर ऊपर से रबर होता है, उसके अंदर की तारे गई। मन बुद्धि दिखाई नहीं पड़ता, वो जाकर के टच होता है। मन बुद्धि जाना जरूरत है, लेकिन किसका मन जाएगा? ये जो सारी मैं 9 बातें सुनाई, मन बुद्धि की संभाल रखने के लिए, इसलिए मन बुद्धि को लेके जाना। तो ऐसा हमें विधि से योग लगाना है। वैसे तो विस्तार तो बहुत है इसका, लेकिन सार रूप में हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं उसके कारण बताएं। ठीक है, ये 9 रत्नों की अंगूठी, तो आज बिल्ली मोरा वालों को सबको अंगूठी मिला है, तो इसको पहन कर रखना, सदा इस 9 बातों को याद रखना। ठीक है, ओम शांति। ताकि 15-20 मिनट हम योग भी करेंगे कमेंट्री से, उसके बाद पूरा करेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। ट्यून चलाना भाई, ठीक है, ट्यून चलाना। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में हूँ। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के उत्तर मुझे मिले। जिसको मैं दोषी मानता था, वास्तव में संसार में कोई भी दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में मैं सदा पॉजिटिव रहूंगा। मैं बिल्कुल हल्का हूं। अब मेरे मन में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं है। मेरा ड्रामा बाबा ने बहुत ही कल्याणकारी बनाया है। मेरे आसपास के सभी लोग कल्याणकारी हैं। आज तक मेरे जीवन में जो हुआ वो बहुत अच्छा था। चारों युगों में भी मेरा हीरो पार्ट है।
अब युग परिवर्तन का समय है। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं आत्मा इस साकार शरीर से एक प्रकाश का बिंदु बन करके एक फरिश्ते लाइट के शरीर में प्रवेश करती हूँ। जैसे मैंने लाइट के शरीर में प्रवेश किया, मैं एकदम हल्की हो गई। मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसी मिट गई। अब मैं इस लाइट का फरिश्ता अपने धाम में जा रहा हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, अव्यक्त वतन जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाता हूं, बाबा ने मुझे देखते ही गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मैं लाइट माइट बनता जा रहा हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ।